आज के सत्र में तो हम सभी को स्वागत करते हैं। विशेषकर जिनको देख पा रहे हैं, पुष्पम टिटवानिया माता जी, शिव कुमार प्रभु, विद्या देवी माता जी, रंजीत प्रभु, शालिनी माता जी, रमेश करण प्रभु जी, आरती माता जी, बीनू माता जी, अभिषेक प्रभु, गुंजन माता जी, अनुराग प्रभु, उभय विश्वास प्रभु जी और सभी लोगों का हम आज हार्दिक स्वागत करते हैं आज के सत्र में। और आज का विशेष सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों के ऊपर आधारित है। सिर्फ 2 श्लोक आज के सत्र में लेंगे, लेकिन हम उसको थोड़ा और अच्छे से और शास्त्रों से समझने का प्रयास करेंगे उस सत्र को, उसको अच्छे से। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सत्र का पहला 2.14 सत्र प्रारंभ करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि उसके हरे माध्यम से कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो 2.14 ये जो श्लोका है, ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं विशेष तौर पर किस बात को समझाने के लिए। देखिए, अभी तक भगवान ने अर्जुन को ये बताया है कि किस तरीके से शरीर जो है वो आत्मा से अलग है। शरीर में किसी भी प्रकार का शरीर जो है वो हमेशा मृत है और आत्मा जो है वो हमेशा चित। तभी वो बोल सकता है अर्जुन की भाई ठीक है, शरीर जो है वो अलग है, बट हमें तो इस संसार में बहुत सारी सिचुएशन में हमें सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी हमें चीजों को हमें अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है। तो वो सारी चीजों को हमें झेलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें तो वो सब चीजें फील होती हैं। तो भगवान इन 2 श्लोकों में बताते हैं कि कैसे हमको इन समस्त परिस्थितियों को सहन करना चाहिए। जितना ज्यादा हम सहन करेंगे इन परिस्थितियों को और अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करेंगे, हमारी कुछ आध्यात्मिक जिम्मेदारियां हैं या फिर हमारा जो स्वधर्म है उसको हम कंटिन्यू रखें, और ये जो सुख दुख मान अपमान और शीत उष्ण ये कुछ हमारे जीवन में जो आ रहे हैं इनको सहन करें और साथ साथ में अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू करें। जब ऐसा करेंगे तब हम मुक्ति के योग्य हो जाते हैं। यस, भगवान इन दोनों श्लोकों में इसी को बताते हैं। क्योंकि कैसा है, जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, मान अपमान आते हैं या शीत या उष्ण आते हैं, ये इंद्रियों के इंद्री जो वस्तु है उसके संपर्क से उत्पन्न होते हैं। आपको पता है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो उनसे ही स्पर्श जब होता है इंद्रिय विषयों का, तो उससे ही ये सारे सुख दुख मान अपमान महसूस होते हैं। जैसे हम रसगुल्ला मान लें, वो इंद्रिय विषय है और हमारी जीभ जो है वो इंद्रिय है। तो जब जीभ के ऊपर रसगुल्ला आता है तब उससे की महसूस होती है। या फिर अगर बोल दें कोई बहुत ही कड़वा चीज, वो इंद्रिय वस्तु है, इंद्रिय विषय है, और वो जीव जो हमारी इंद्रिय है उसके संपर्क में आता है तब हमको दुख महसूस होता है। तो भगवान इस 2.14 श्लोका में अर्जुन को क्या बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापायिनो अनित्या सांस्थितिच्छस्व भारत। भगवान बोलते हैं अर्जुन, मात्रा, मात्रा का मतलब क्या होता है, इंद्रियों। स्पर्श, इंद्रियों के संपर्क में आने से जो हमारे जीवन में सुख और दुख हमको महसूस होते हैं वो किसकी तरह है, वो शीत और उष्ण जैसे ऋतुओं के समान है। जैसे कभी सर्दी, अभी बरसात का मौसम है तो बहुत बरसात हो रही है, तो हमको पता है कि थोड़े दिन रहेगा फिर चला जाएगा, फिर सर्दी आनी है। सर्दी भी हमें बोलेंगे बहुत सर्दी बहुत सर्दी, नहीं, वो भी पता है वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, फिर वो जाएगी और फिर गर्मी आएगी। तो जैसे शीत और उष्ण ऋतुएं आती और जाती रहती हैं, ऐसे ही जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो,
क्योंकि ये सुख और दुख कैसे उत्पन्न हुए हैं? मात्रा स्पर्श, क्योंकि ये इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुए हैं, आध्यात्मिक नहीं है। और क्योंकि इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये आगमा मतलब आपके जीवन में आएंगे, अपाइनो आपके जीवन से चले जाएंगे, अनित्या हमेशा नहीं रहने वाले हैं। इसलिए अर्जुन तुम्हें क्या करना होगा इन सब का? तान तिथित भारता, तुमको क्या करना होगा? तुमको सहन करना। भगवान ये बता रहे हैं क्यों सहन करना है? क्योंकि ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न हुए हैं, आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख दुख नहीं है ये। जैसे आप सिंपल सोचिए, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप चैट बॉक्स में बताइए, हमारे जीवन में जो कोई हमको सुख और दुख महसूस होता है, जैसे मान लीजिए मैंने रसगुल्ला खाया, तो वो जो सुख महसूस हुआ, वो सुख किसने महसूस किया? आत्मा ने, या शरीर में, या किसी और में? जैसे आप बताइए चैट बॉक्स में, किसने किया, किसने महसूस किया उस सुख को? ओके, ठीक है। रंजीत प्रभु, अनुराग प्रभु जी, सीमा बंसल माता जी, ओके, शिवानी माता जी, नम्रता पांडे माता जी, संतोष प्रभु ने भी लिखा है, ओके। सब लोग बॉडी 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 बोल रहे हैं। अच्छा तो इसके पहले की क्लास में अगर आपने सुना हो तो हमने क्या डिस्कस किया था? बॉडी तो डेड है। अब आप सोचिए, अगर वो रसगुल्ला आप मोबाइल के ऊपर रखें, क्या मोबाइल को कुछ मीठा या कुछ स्वादिष्ट लगेगा? मोबाइल भी डेड मैटर है, हमारी बॉडी भी डेड ही है। अभी इसको यहाँ से निकालना है तो डेड ही है, वो सड़ जाएगा। तो डेड चीज को कभी कुछ फील नहीं होता, जो चीज पहले से डेड है कुछ भी फील नहीं होता उसमें। हाँ ओके, अनु माता जी ने मन को लिखा है, करेक्ट, मन को लिखा है, लेकिन मन भी सूक्ष्म शरीर का ही भाग है, वो भी क्या है? सूक्ष्म शरीर का भाग है। दीपा माने माता जी कह रही है आत्मा, ओके। आत्मा तो सच्चिदानंद है, उसको कोई सुख दुख से मतलब नहीं है, वो तो हमेशा आनंद में रहता है। आत्मा भगवान का अंश है, भगवान को कभी कोई दुख नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा को कभी कोई दुख नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य, चिद और आनंद, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, कभी भी ज्ञान से अपूर्ण अपूर्ण नहीं है, और हमेशा आनंद में रहने वाला है। ये आत्मा का नेचर। तो भाई ये पेन हो किसको रहा है, दर्द किसको हो रहा है? तो दर्द बताया जाता है, जो हम सुख और दुख अपने जीवन में महसूस करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो आत्मा है उसने इस शरीर को अपना मान लिया है। उस आसक्ति के कारण वो ये महसूस करता है, आत्मा को लगता है कि मुझमें दर्द हो रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, वो इमेजिन कर लेता है। एक्चुअल में आत्मा को कोई सुख दुख नहीं हो रहा है, लेकिन वो इमेजिन कर लेता है कि मुझे दुख हो रहा है, उसके साथ आसक्ति रख करके। जैसे आत्मा है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है, उसको इस भौतिक जगत के साथ कोई रिलेशन नहीं, ना इस बॉडी के साथ कोई रिलेशन। बॉडी वो थोड़े समय तक उसके साथ है, फिर उसको छोड़ने वाला है। लेकिन आत्मा को ये इल्यूजन में रखा जाता है, इल्यूजन के कारण वो क्या सोचता है कि ये मेरा शरीर है, अब इस शरीर में अगर कुछ दर्द हो रहा है, इस हाथ में अगर दर्द हो रहा है तो मेरा दर्द, मैं उससे परेशान होऊंगा। तो वो उसको अपना मान लेता है। तो यहाँ पर अर्जुन भी जो जो पेन फील कर रहे हैं, अरे मेरे जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, तो भी सटल रूप से मात्रा स्पर्शा वाला ही, क्योंकि वो जो जो इंद्रियों के माध्यम से जो सुख और दुख को फील कर रहे हैं, तो भगवान उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो, इंद्रियों के स्पर्श से जितने भी सुख दुख तुम फील करते हो, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, जीभ से हम कुछ टेस्ट करते हैं, नाक से हम कुछ स्मेल करते हैं, ऐसे ही कानों से हम कुछ सुनते हैं, है ना? और आंखों से हम कुछ सुंदर सुंदर या खराब देखते हैं, और त्वचा से हम कुछ कोमल वस्तु स्पर्श करना चाहते हैं। ये जितने भी दुख और सुख हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से फील करते हैं, वो आत्मा इमेजिन करती है कि मैं फील कर रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, ऐसे करके। एक्चुअल में उसका नाम तो सुख है ना दुख है, वो तो हमेशा आनंद में रहने वाली।
जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे हम सपना देखते हैं तो कभी कभी सपने में एक टाइगर हमको दौड़ा रहा है ना, और हम पे बस कूदने ही वाला है और अचानक से हमारी सपना खुल जाता है और हम पसीने, सर्दी का मौसम था लेकिन पूरा पसीना आ गया। तो हमने क्या कर लिया, उस दुख को इमेजिन कर लिया। इमेजिन कर लिया तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा। ऐसे ही मान लो कोई सपना देख रहा है, उसको राजा बना दिया गया और बहुत सारी दास दासियां उसके आगे पीछे लगे हुए, राजा जी क्या चाहिए, राजा जी क्या चाहिए, और ये बढ़िया सपना देख रहा है। और सुबह उसके पिताजी उसको लात मारते खींच करके, इतना 10 बज गया, उठे नहीं अभी तक तुम। तो वो तुरंत उठ करके बैठ जाता है, अरे कहता है इतना बढ़िया सपना चल रहा था, कहाँ पिताजी आ करके हमको है ना पैर मार दिए। तो उसने इमेजिन कर लिया कि वो राजा बन गया, लेकिन क्या वो वास्तव में राजा बना था? नहीं, ना वो राजा बना, ना उसको शेर दौड़ा रहा था, उसने इमेजिन कर लिया। ऐसे ही हम आत्मा जो वास्तव में भगवान के अंश हैं, भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं ममई वांशो। हमें एकदम पता होना चाहिए भगवान किस श्लोक में बोलते हैं। ममई वांशो, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा अंश है आत्मा। तो हम भी सच्चिदानंद हैं, हमें भी कोई संसार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है ना, कि ये वो हो गया, छोटी छोटी बातों पे हम रोने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम खुश हो जाते हैं। कोई कुछ हमारी तारीफ करता है, बड़े खुश हो जाते हैं, कोई हमारे हमको गाली देने लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये सब चीजों से हमारा कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हमने इमेजिन कर लिया है कि नहीं ये मैं हूं। जैसे सिंपल सी बात है, हम अगर अपने आप को देखें तो हमको माता पिता ने कुछ नाम दिया, उस नाम को हम अपना मान करके बैठ जाते हैं, ये मेरा नाम है, वही सब कुछ पूरा सोचते हैं। ऐसे ही ये बॉडी हमको मिल गई, ये बॉडी मेरी है, इस बॉडी से संबंधित जो लोग हैं वो सब मेरे हैं। कर भले हम कुछ ना पाए लेकिन वो मेरे हैं। बचा उनको कुछ नहीं सकते, है ना, ना हम उनको बचा सकते हैं, ना वो हमको बचा पाएंगे। लेकिन मिथ्या धारणा से कि नहीं, है ना, हम कर सकते हैं, इसे ही बोलते हैं मिथ्या अहंकार। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन देखो संसार में बहुत सारे दुख आएंगे, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार वो शरीर छोड़ेंगे, तुम्हारा वियोग होगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ेंगे, तुम्हें भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम ये समझो कि जितने भी ये सुख दुख इंद्रियों के स्पर्श से तुम महसूस करते हो, ये क्षणिक है, विनाश होने वाले हैं। इसलिए इनके जाने और आने से परेशान मत हो। तो अर्जुन बोले नहीं, बुरा तो लगता ही है हमें, दर्द तो भाई, हाथ में दर्द हो रहा है तो हमें महसूस तो होगा ही। अब ये कहें कि हम उसको सोचे ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। भगवान ने कहा ठीक है, सहन करो। सहन करोगे तो तुम आध्यात्मिक ड्यूटीज को और इवन मटेरियल ड्यूटीज को भी अच्छे से कर पाओगे। यस। अब जैसे हम आपको बताते हैं, दो प्रकार की ड्यूटीज होती है, एक होती है जिनको बोलते हैं स्वधर्म, और एक होता है आध्यात्मिक धर्म। दोनों ड्यूटीज को निभाना आवश्यक है। जैसे आप देखिए, हम देखते हैं इस स्लाइड में 4 प्रकार के स्वधर्म होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में आता है, उसको कोई ना कोई शरीर दिया गया मनुष्य में, तो 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों में से वो किसी ना किसी को कार्य को करेगा। या तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र होगा। तो इन चारों लोगों को कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी जब ये ड्यूटीज को करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो ब्राह्मण है उसको दिन में 3 बार स्नान करना है, शुद्ध रहना होता है। अब 3 बार स्नान करना कोई इतना तो प्लेजरेबल नहीं, कष्ट होता है। जाड़े के समय में 1 बार नहाने में लोगों की हालत खराब होती है, लेकिन ब्राह्मण को 3 बार स्नान करना होगा। प्रत्येक दिन सुबह उठना होगा, उसको तकलीफ होगी, उसको दर्द होगा, लेकिन अगर उसे उन सबको सहन करना है, क्योंकि उसकी ड्यूटीज है, कर्तव्य है उसका, है ना, समाज को गाइड करने के लिए उसको शुद्ध सत्व में रहना होगा। और इसलिए उसको भले डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन उसको अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू करना है और हायर गुड। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपनी ड्यूटीज और अपने कर्तव्यों को करता रहता है, इवन डिफिकल्टी आ रही है उसके बाद भी, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर उठ जाता है। उसको डिफिकल्टी आ रही है, समस्याएं आ रही है, लेकिन सहन कर रहा है और अपनी आध्यात्मिक ड्यूटीज को कर रहा है, तो उसके यहाँ वो आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर उठ जाता है। सो ये ड्यूटीज करना बहुत आवश्यक है। एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या कारण है कि भाई उसको युद्ध में जाना होगा, अब मन नहीं कर रहा युद्ध करने का, नहीं,
अगर दुश्मन ने लड़काला है तो जाना पड़ेगा। आप सोचो हमारे नेवी में कोई व्यक्ति हो, उसको 10-20 साल ट्रेनिंग मिले और पाकिस्तान वाला युद्ध छोड़ दे और ये बोले आज मन नहीं कर रहा है युद्ध जाने का, तो लोग जाओ, हम कल आएंगे। तो इज इट गुड? अच्छा है ये बात? अरे भाई तुमको 10-20 साल ट्रेनिंग मिला है, तुम्हें तो सबसे आगे लड़ना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और तुम कह रहे हो आज मन नहीं कर रहा है, आज थोड़ा सा मूड खराब है ना? तो फिर ड्यूटी नहीं करेंगे। नहीं, यू हैव टू डू। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें करना पड़ेगा। और जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति क्षत्रिय इस प्रकार से ड्यूटी करता है ना, तो वो व्यक्ति जो है ज्ञान के स्तर पर उठ जाएगा। चाहे इन चारों में कोई भी हो, ऐसे ही वैश्य है, वैश्य को क्या दिक्कत आ सकती है? वैश्य को भी कई प्रकार की दिक्कत, उसको फार्मिंग करना होता है, गायों की रक्षा करना होता है ना, और उसको चैरिटी देना होता है, ब्राह्मणों को चैरिटी देना होता है, और क्षत्रियों को टैक्स देना होता है। तो इसमें उसको भी डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन उसको भी उन सबसे डिफिकल्टीज को सहन करते हुए अपने कर्तव्यों को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इस तरीके से वो ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाएगा, और ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाएगा तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। yes. तो अर्जुन को भगवान यहाँ पर दो नाम से पुकारते हैं, एक बोलते हैं कौन्तेय, कौन्तेय, और दूसरा बोलते हैं भारत। इसी श्लोका में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा अपाइनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत। तो कौन्तेय शब्द इसलिए बोलते हैं अर्जुन को, बोलते हैं कौन्तेय का मतलब कुंती के पुत्र हो तुम, तुम्हारा जो खून है वो कुंती का खून। और कुंती ने कितना दर्द को सहा है, कितनी, जो हमेशा से समझते रहे, युवावस्था में ही पति जो है वो उनका देहांत हो गया, और जिस घर में रहती थी वहां पे सारे के सारे कौरव लोग हमेशा पांडवों को मारने का प्लान बनाते थे, लेकिन उसने इन सब को सहते हुए अपनी ड्यूटीज को निभाया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी विरासत ऐसी है अर्जुन, तुम्हारे जो माता हैं वो कुंती हैं, तुम्हारे पिता जो है भरत वंश के थे, तो कितने महान तुम्हारे माता पिता हैं। तो जो तुमको विरासत मिली है, तो तुम्हारे पास जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुमको ऐसे भागना नहीं चाहिए कावड़ की तरह। कुंती महारानी कभी नहीं भागे परिस्थितियों को देख करके, और भरत वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो इस तरीके से कायरता की बातें कर रहा हो। तो इसलिए तुमको ये युद्ध अवश्य करना है, अवश्य करना चाहिए। तो जब भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं सहन करने की, तो शास्त्रों में चार प्रकार की सहनशीलता की बात आती है। 4 प्रकार की सहनशीलता। तो पहली प्रकार की सहनशीलता होती है वेग सहनशीलता या वेग सहिष्णुता। हमारे पास 6 प्रकार के वेग होते हैं जिनको हमको सहन करना चाहिए अपने जीवन में। तो वेग आएंगे, प्रवाह आएगा बहुत तेजी से, लेकिन हमें उनको सहन करना है, टॉलरेट करना है उनको, है ना? यस। तो 6 प्रकार के वेग हैं जो बताए गए हैं। वो क्या है? सबसे पहला वेग है वाचो वेगम। सबसे पहला वेग है बोलने का वेग। देखिए कितने सारे लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं, पूरा यूट्यूब है ना, इंस्टाग्राम, कुछ भी बोलने को तैयार है। पेपर खोलिए, इन मंत्री ने ये बोला, उन्होंने ये बोला। लोग बोलने को इतना आतुर रहते हैं। तो उनका बोलना वो कैसा है, जैसे मेढक का टर टर। मेढक जब टर टर करता है तो एक्चुअल में वो किसको इनवाइट कर रहा है? वो इनवाइट कर रहा है शाम को कि आओ, मैं यहाँ पर हूँ, लोकेशन दे दिया है, जीपीएस में ट्रैक करके आ जाओ। तो ये वेग सहिष्णुता मतलब बोलने का वेग, हमें इसको नियंत्रित करना है। बोले तो भगवान के बारे में बोले, अन्यथा ना बोले। या फिर अगर हम कहीं बाहर ऑफिस जाते हैं या फिर हमें फॉर्मेलिटी में कहीं जाना पड़ता है परिवार में, उतना बोले जितने से उस व्यक्ति को ये ना लगे कि ये पूरा बाहरी है। उतना बोले जितने से ठीक है, फॉर्मेलिटी हो जाए। ज्यादा उन लोगों के साथ घुलना मिलना, इधर उधर की बातें करना, वहां इसने ये बोला, उसने ये बोला, पड़ोसी ने ये कहा, हम तो ये हैं, हमने तो वो किया, वो सब करने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं वाचो वेगम, को नियंत्रित करना। दूसरा है मनसा वेगम। पहला है वाचो वेगम, ये हमको नियंत्रित करना है अपनी बातों को। दूसरा है मनसा वेगम, हमारे मन में फिजूल की इधर उधर की बातें आती रहती है, हम आने भी देते हैं, तो नहीं, उसको नियंत्रित करना है। हम अपने मन को रिफॉर्म करें, हमें किन बातों के बारे में सोचना है, किन बातों के बारे में नहीं सोचना है।
आप देखिए दिन में हम कितनी बार ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अरे जब हम उनके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते तो उनके बारे में सोचने से क्या फायदा, सिर्फ डिप्रेशन। उन चीजों के बारे में मन में विचार लाएं जिसमें आप बदलाव कर सकते हो। जिनमें बदलाव ही नहीं किया जा सकता उसमें टेंशन लेने के क्या फायदा। जैसे जब कोरोना का समय आया, बड़े सब कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है, टेंशन। तो भाई कुछ बचाव कर सकते हो, जो बचाव कर सकते हो उसके लिए चिंता करो। हाँ भाई आप क्या क्या यूज कर सकते हो, है ना। अब आप उसके लिए टेंशन क्यों ले रहे हो कि कैसा वहां जापान में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप उसके लिए दवाई बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो जिन चीजों के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो उसके लिए मन में विचार क्यों लाने। पहली चीज हम वो देखें जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे समुद्र में बहुत बड़ा तेल का टैंक गिर गया, उसके ऊपर आधे घंटा चर्चा हो रही है कि समुद्र के अंदर तेल का टैंक गिर गया। अरे भाई तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तुम्हारे हृदय के अंदर जो काम क्रोध मद लोभ के टैंक गिरे हुए हैं उसके ऊपर बात करो ना। उसके लिए तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन वो बातें नहीं करेंगे। वो कौन बातें करेंगे कि समुद्र में जो टैंक गिर गया है उसके बारे में बातें। ये समस्या है मन के विचार। तो मन के विचारों को भी नियंत्रित करना है। तीसरा क्रोध वेगम, बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाए छोटी छोटी बातों पे। जैसे व्यक्ति देखिए ऐसे झगड़ा हुआ क्रोध में, बहुत जल्दी क्रोध, किसी को भी कुछ बोलने लग जाना या कोई सामान उठा करके पटक देना बहुत आसान है। ये वेग होते हैं। वेग का मतलब क्या होता है, बहुत तेज प्रवाह आता है इसका। लेकिन हमें नियंत्रित रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए नहीं ये गलत है क्रोध करना। हमें शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक शांत रहना। देखिए कैसा है, ये सब क्यों बोला जा रहा है कि इन पे नियंत्रित करें, कि भगवान में अगर आपको फोकस करना है, आपको अगर अपना लक्ष्य ऊपर का रखना है तो इन सब छोटी छोटी चीजों से बचना होगा, वरना ये सब आपको खींचते रहेंगे। आप इधर उधर की बकवास करते रहेंगे, मन में इधर उधर के फालतू विचार लाते रहेंगे, क्रोध बार बार आता रहेगा, तो कैसे भगवान में मन लगेगा। क्रोध रहेगा, गुस्सा आया क्रोध आया, लेकिन नहीं उसको निकालना है। कई लोग बोलते हैं हाँ हम अपनी भड़ास निकाल देते हैं फिर हमको आराम मिलता है। अरे भाई दूसरे को फ्रस्ट्रेट करके तुमको आराम मिलता है, कैसे आदमी। तुम सोच कह रहे हो कि हम भड़ास निकाल देंगे दूसरे के ऊपर। गलती किसी ने की, दूसरे को तुमने डांट दिया, उसको तुमने मार करके हाँ अब हमको अच्छा लगता है। ऐसे तुम्हारे अच्छे का क्या कहना है। दूसरे व्यक्ति को तुम परेशान करके वो किसी और पे भड़ास निकालेगा तो वो सर्कल तो चल ही रहा है, लेकिन तुमने उसको सहन कर लिया होता, तुमने उसे भगवान की कृपा मान करके सहन कर लिया होता कि चलो ये मेरी विनम्रता के लिए मुझे मिला, तो कितना अच्छा होता। चौथा है जिह्वा वेगम, जीभ है खाना चाहती है। 3-3 4-4 किलोमीटर दूर जाकर के और रेस्टोरेंट में वो व्यक्ति खाने जाता है, क्यों, जीभ उसको दौड़ा करके लेके जाती है। जिह्वा वेगम, चांदनी चौक की उसको जलेबी खानी है ना। क्यों भाई, चांदनी चौक में बहुत अच्छी जलेबी मिलती, तो 3-4 किलोमीटर ड्राइव करके जाएगा, वहां की जलेबी खाएगा। जीभ दौड़ा रही है उसको। और फिर उदर वेगम, उदर वेग मतलब कुछ लोगों को देखेंगे ना, दिन भर खाते रहेंगे, भूख नहीं लगी है, खा रहे हैं, खाते रहो खाते रहो, खाली बैठे हैं, है ना। तो कैसे वो एकदम मोटे तगड़े हो जाते हैं। हमने कई लोगों को देखा ना चल नहीं पाते, कैसे हो गया उनका वो इतना फैट। खाते रहो कुछ ना कुछ मुंह चलते रहना चाहिए बकरी की तरह। तो वैसे ही वो लोग एकदम फैट हो जाते हैं, फैट ही हो जाते हैं, फिर बैठेंगे जहां पर तो वही बैठ पाएंगे और कोई बैठ नहीं पाएगा। वैसे ये उदर वेग है, ये पांचवा वेग। पहला वाचो वेगम, बोलने का वेग, मनसह वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम। और पांचवा है, छठा है उपस्थ वेगम। उपस्थ वेगम का मतलब होता है यौन इंद्रियों का वेग। यस, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने का ये भी वेग आता है व्यक्ति को। तो ये भी व्यक्ति को नियंत्रित करना चाहिए। जो नियंत्रित कर लेगा वो अपने माइंड को, अपने दिमाग को भगवान में लगा सकता है, वरना ये विवेक आ करके उसको बहा करके लेते हैं। जैसे हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं एक्चुअली, हमारे शरीर रूपी रथ के। अगर इनको हमने खुला छोड़ देंगे, इनको नियंत्रित करके नहीं रखेंगे तो ये हमारे पूरे रथ को ढहा देंगे। तो एक्चुअली में आप देखिए यहाँ पर एक फोटो है जहाँ पे दिखाया गया है जीव, पेट और जननेंद्रियां, ये तीनों एक लाइन में होते हैं,
एक लाइन में, जीभ, पेट और जननेंद्रिय। अगर कोई व्यक्ति अपनी जीभ को नियंत्रित कर, तो अपने आप ही उदर का वेग और जननेंद्रियों का वेग वो नियंत्रित कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है उपदेशामृत में आता है। जिसकी जीव नियंत्रित नहीं है वो ना उदर वेग को नियंत्रित कर पाएगा, ना जननेंद्रियों के वेगों को नियंत्रित कर पाएगा, और उनमें वो बह जाएगा। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है जिसको हमको नियंत्रित करना है वो है जीभ। बहुत ये खाना चाहती है, अलग अलग प्रकार की वैरायटीज और ये अलग तरीके, इसको बांधना चाहिए। कैसे बांधना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 2 तरीके से। पहला, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रसाद देना है, नथिंग एल्स। अगर भगवान को भोग नहीं लगा है, 56 भोग है, नहीं खाएं, जीव नियंत्रित हो जाएगी। बहुत खाने की इच्छा है, ठीक है, जो आपको खाने की इच्छा है आप उसको बनाइए बहुत प्रेम से भगवान के लिए, भगवान को भोग लगे, उनसे प्रार्थना करिए कि देखिए हम तो, मेरा मन तो सब इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है, लेकिन आप तो बड़े कृपावान हैं, आप मर्सी करिए, आप कृपा करिए और इसको इस तरीके से बनाइए, इस भोग को, इस प्रसाद बनाइए इसको, ताकि मैं उस प्रसाद को पा करके अपनी चेतना को शुद्ध कर पाऊं। और वो प्रसाद जब आप पाएंगे तो आपका ये उदर जननेंद्रिय वेग नियंत्रित हो जाएगा। अदरवाइज व्यक्ति ना चाहते हुए भी इनके ये खिंचा चला जाता है, कुछ कर नहीं पाता वो, क्योंकि जीभ जो होती है वो उसको दौड़ाती है इन सब चीजों के पीछे। इसलिए सबसे खतरनाक इंद्रिय जीभ है। तो ये हमने पहला सहिष्णुता पढ़ा, इसको बोलते हैं वेग सहिष्णुता। ये पहली प्रकार की सहिष्णुता थी जिसके अंदर 6 प्रकार के वेग। अब दूसरी सहिष्णुता है द्वंद्व सहिष्णुता। इस संसार में प्रत्येक चीज अकेले नहीं आती है, डबल चीजें आती हैं। अगर गर्मी है तो सर्दी भी है, अगर आपको सम्मान मिलना है तो कोई अपमान भी करेगा। ऐसे ही गर्मी, सर्दी, मान अपमान, सुख दुख, हमेशा ये पैकेज में चीजें आती हैं। इसीलिए इस संसार को बोलते हैं द्वैत संसार, है ना, हमेशा द्वैत रहेगा। जैसे ये व्यक्ति देखिए कैसे ठुठुर रहा है कि अरे उसको बहुत सर्दी लग रही है, तो ऐसा क्यों? और ये एक जो है वो बहुत गर्मी में बैठे हैं, पंखे में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही संसार में सुख दुख और मान अपमान जो है वो हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमको इन सब से आकर्षित या विकर्षित नहीं होना चाहिए। उसको भगवान की कृपा मान करके हमेशा अपने ड्यूटीज को करते रहना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि जितात्मना प्रशांतस्य, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। किस व्यक्ति को? जिसने शीत उष्ण, मान अपमान, सुख और दुख में समान आचरण सीख लिया है। जितात्मना प्रशांतस्य, भगवान 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, इनमें अगर जिसने समान रहना सीख लिया है उसको मान लेना चाहिए कि उसने परमात्मा प्राप्त कर लिया। अरे परमात्मा प्राप्त कर लिया, अगर वो इतने में कर ले तो हाँ मान लेना चाहिए। क्यों? देखिए सिंपल लॉजिक है। हम देखिए इस जीवन में कितना समय इन चीजों के लिए बर्बाद करते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कितना समय बर्बाद करते हैं। देखिए व्यक्ति को गर्मी लग रही है, तो सुख को प्राप्त करने के लिए, गर्मी को हटाने के लिए लोग गधों की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एसी लगवाना है अगर घर में, ठीक है, कितना मेहनत जाएगा, कितना समय जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही दुख और सुख, अनेक अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम अपना कितना समय बर्बाद करते हैं फालतू में। अगर वही हम सादा जीवन जिए तो उन सब चीजों से हमारा ध्यान हट करके हम भगवान में लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, व्यक्ति को जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लग्जरियस बनाने के लिए वो गधों की तरह काम करते हैं, है ना। तो जितना समय वो भगवान के लिए लगाना चाहिए वो गधों की तरह काम करने में लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कंफर्टेबल लाइफ, इस मटेरियल वर्ल्ड में कंफर्टेबल चाहिए। भगवान तो खाले बता रहे हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है ना। कितना समय जाता है उसका। ऐसे ही मान और अपमान, जब व्यक्ति को, है ना, मान मिलता है तो भूल जाता है कि वो आत्मा है, भगवान का दास है। वो सोचता है अरे हमको तो सब इतना लोग बोल रहे हैं कि अरे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, माता जी बहुत अच्छे हैं, तो हम तो कुछ लगता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्या।
हमें तो बहुत बड़े अच्छे गुण हैं, है ना? तो जो उसका जो भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति दासत्व होना चाहिए, वो चला जाता है। ऐसे ही अपमान जब उसका हो जाए, अपमान हो जाए तो प्रूव करने में मैं सही था, इसने गलत बोला, है ना, ये गलत है, वो प्रूव करने में अब कितना टाइम बर्बाद कर देता है। ये मेल, वो मैसेजेस व्हाट्सएप पर, ऐसे कैसे हो गया, मैं सही था, उसने गलत किया। तो प्रूव प्रूव प्रूव, बट नो वन वांट टू इम्प्रूव। कोई इम्प्रूव नहीं करना चाहता, हर कोई व्यक्ति प्रूव करना चाहता है कि मैं सही था। कितना समय, कितनी एनर्जी को आपने वेस्ट किया सिर्फ किस लिए? अपने अपमान को संरक्षित करने के लिए। नहीं भाई, हम जो है वो सही। तो अच्छा है, मान अपमान मतलब साइड में, ठीक है भाई, अब ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया है, बुद्धि भी भगवान ने दिया है, शरीर भी भगवान ने दिया है, ले भी लेंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं। और कोई अपमान कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कह रहे तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, तुम 2 कौड़ी के व्यक्ति हो, तो उससे कहना चाहिए कि भाई तुमने एकदम सही परखा, अभी तक सब लोग तो समझ नहीं पाए, तुमने एकदम सही परखा, क्योंकि वास्तव में हमारा कुछ नहीं है। और वास्तव में हमको कुछ नहीं आता है, बुद्धि भी हमारी नहीं है, वो तो थोड़े समय तक के लिए मिली है, सूक्ष्म शरीर है इसलिए। तुमने सही में आइडेंटिफाई किया, बोले तुम बहुत छोटे आदमी हो, तो सही में छोटे आदमी हैं। भगवान तो कठोपनिषद में आता है कि भाई आत्मा जो है वो बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग है। तो बताइए कितने छोटे आदमी हैं। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल सही परखा। तो चाहे मान हो या अपमान हो, अपना भाई भक्ति में कंटिन्यू, माला में कोई कमी नहीं, भगवत गीता भागवतम में कोई कमी नहीं, हियरिंग में कोई कमी नहीं, क्योंकि ये मान अपमान जो है वो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले, तो वो आएंगे और जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा सब लोग मान करते रहेंगे, कोई अपमान नहीं करेगा। आज कई लोग मान कर रहे हैं, हो सकता है अगले दिन कई सारे लोग गाली दें, लेकिन जो व्यक्ति स्थिर रह पाता है ना, ऐसा व्यक्ति ही रह पाता है। जो सह गया वो रह गया। सिंपल डायलॉग। तो ऐसे ही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम इन सबको सहन करो और अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू करो, है ना? तब आप क्या कर सकते हो, अच्छे से कार्य कर सकते हो। आइए आपको एक शास्त्रों से एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए कैसे शास्त्रों में कितने सुंदर एग्जांपल्स हैं, है ना। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो ये एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर भरत महाराज, श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल आता है। तो भरत महाराज जो थे, इनका एक जन्म में ये बहुत बड़े राजा थे, इन्होंने पूरे अपने आसक्ति को त्याग कर जंगल में चले गए, लेकिन वहां एक हिरण से आसक्त हो गए, जिस कारण से वो हिरण के कारण इन्होंने क्या किया, डिस्टर्ब हो गए, और इनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। उस हिरण के जन्म में इनको पूरा याद था मैंने क्या क्या गलती की, अब मैं नहीं करने वाला। फिर उसके बाद हिरण का शरीर त्यागा और इनको एक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन इस बार ये इतने ज्यादा सजग थे कि अभी जो गलती हुई मुझे दोहराना नहीं है। पिछली बार मैं फंस गया था, अभी नहीं फंसूंगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। तो अपने दोनों जन्मों का याद था। छोटे पर से ही इनके भाई, इनके पिताजी जो थे, इनको पढ़ाना चाहते थे, ये पढ़े ही नहीं, जानबूझ के नहीं पढ़ते। पिताजी कहते, जो कहते उसका उल्टा करते, जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में फंसना नहीं चाहते थे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट था उनका। तो पिताजी कहते कि भाई तुम खाना खाने से पहले हाथ धो, तो ये खाना खाने के बाद हाथ धोते, उल्टा काम करते जानबूझ करके। भाई लोग तो सब जानते थे कि पागल ही है। उनको बासी खाना देते, वो बड़े प्रेम से खा लेते, जो मिलता उसमें संतुष्ट, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं। तो देखिए सुख दुख में समान। जब भाई लोग उनको बासी खाना भी दे रहे हैं, उसमें भी वो कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी उनको बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी वो समान रूप से कार्य कर रहे हैं। फिर एक दिन की बात है, ये जो रघुगण, ये जो भरत महाराज थे, इनको कुछ डाकू जो थे, है ना, जो काली माता के भक्त थे, वो लोग पकड़ के ले गए। कहा कि उनको बलि के लिए एक व्यक्ति चाहिए था, तो इनको लेकर के चले गए। मोटे तगड़े थे, खूब एकदम तंदुरुस्त थे भरत महाराज, लेके चले गए। उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेके गए, वहां पर इनको खूब प्रकार के भोग खिलाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जो मिला उससे कोई कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं इनको, इतना प्रकार से ये अनडिस्टर्ब हो गए, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। खूब खिलाया गया, हार पहनाया गया, खूब सारे ड्रम बजाए जा रहे थे, है ना।
आराम से, ठीक है जो तुमको करना हो करो। फिर इनको ले जाया गया जहां पर बलि देना था। सब डाकुओं ने पकड़ा, कोई रिजेक्शन नहीं कि जैसे जनरली लोग जाने अरे बलि होने वाला है, भागो भागो बचने का प्रयास करो। कोई रिजेक्शन नहीं, फुल डिपेंडेंस, पूरी तरीके से अनडिस्टर्ब, अपने में लगे हुए हैं। और जैसे ही वो बलि चढ़ाने वाले थे काली माता के ऊपर, ये भरत महाराज स्वयं भगवान के भक्त थे, काली माता को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो प्रतिमा से विस्फोट होकर के निकल आई काली माता, और उन्होंने उसी तलवार से जिससे वो लोग भरत महाराज को मारने वाले थे, उसी तलवार से उन सारे डाकुओं को मार डाला। हाँ, वहीं पर। और भरत महाराज चले। फिर एक बार भरत महाराज वन में जा रहे थे, तो एक राजा जा रहे थे पालकी के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो इन लोगों ने देखा एक पालकी को ढोने वाले की तबीयत खराब हो गई, तो इनको बोला कि तुम पालकी ढो दो। मैंने कहा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा, चलिए ढो देते हैं। अब पालकी ढो रहे थे, सामने से चींटियां जा रही हैं। अब ये तो भगवान के भक्त है, उस सब में भगवान का दर्शन करते हैं, किसी को जीव को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, ये रुक जा रहे हैं। बाकी सब लोग आगे जा रहे हैं। अब सोचिए क्या हालत होगी राजा की, 3 लोग जा रहे हैं आगे और ये वहीं पे रुके हुए। तो राजा बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा। राजा बाहर निकला, कौन है ये, है ना, मूर्ख व्यक्ति, है ना, तुम बहुत देर से पालकी ढो रहे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। ऐसे करके इनको खूब गालियां दिया, खूब उल्टा सीधा बोला। उनको कोई फर्क नहीं। भरत महाराज ने थोड़ी देर के बाद राजा को बोला, राजा ये जो जितना भी आपने मुझे बोला, ये सब आपने मेरे शरीर को बोला, मुझे नहीं। मैं तो आत्मा हूँ, और मैं तो हमेशा आनंदित हूँ, हमेशा आनंद में हूँ, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने, भरत महाराज ने फिर रघुगण राजा को आत्मा का ज्ञान दिया। जैसे उसने आत्मा का ज्ञान सुना, वो नीचे पालकी से उतर के आया, पैरों में दंडवत प्रणाम किया, कहा क्षमा कर दीजिए, आप तो इतने महान संत हैं, मैंने तो आपको सामान्य व्यक्ति समझा। भरत महाराज को कोई समस्या नहीं। वो राजा जब गाली दे रहा था तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी वो राजा नीचे चरणों में पड़ा हुआ है तब भी वो खुश नहीं हो रहे। दोनों स्थितियों में समान है। तो ये भरत महाराज की स्थिति, इसे बोलते हैं जितात्मना प्रसन्नस्य। तो ये व्यक्ति, वो स्थिति होती है, सिद्ध अवस्था होती है, तब उस समय व्यक्ति को ये सब चीजें, ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनडिस्टर्ब रहता है इन सब चीजों में। तो ऐसे ही ये सब चीजें हमको भगवान के पद से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब सोचिए, मान अपमान के चक्कर में लोग कितना लड़ाई करते हैं, हमको मान नहीं मिला, हम वहां पर गए, है ना, फूफा जी और जीजा जी पहुंचे, उनको मान नहीं दिया गया, तो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब क्या मतलब, उसके चलते कितना अपना दिमाग के विचार, कितना इधर उधर की बातें, दूसरों के बारे में फिर गलत सलत बोलना, गलत सोचना, कितना एनर्जी इन सब चीजों में खराब करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा उदाहरण एक बताऊं, कि मान लो एक घर में आग लगी, बहुत भयंकर आग लगी है, चारों तरफ से आग लगी है, ऊपर जाने का एक रास्ता है, सीढ़ी है, आपको घर से निकलने का रास्ता है ना, और आप निकलने जा रहे हो, सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, और आसपास के लोग वहां पर जो हो, वो जो फंसे हुए हों, वो बोल रहे हो, आपको गाली दे रहे हो, है ना, या कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हो, तो आप उनकी तरफ ध्यान दोगे या चुपचाप वहां से भागने के बारे में सोचो? हाँ, भागने के बारे में सोचो। सिंपल सा हम समझ सकते। हम थोड़ा ना देखेंगे अरे तुमने हमारे बारे में बुरा बोला, रुको पहले उसको बता दो, उतनी देर में आग लग करके स्वाहा हो जाएंगे। ऐसे ही संसार में चारों तरफ आग लगी हुई है, संसार दावा नल लीन लोका, हर एक व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ से भरा हुआ है। तो अभी हम उन सब के ऊपर ध्यान दें, उन सब के ऊपर अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट करें, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, उससे अच्छा है इन सब को साइड में रख करके भगवान के प्रति जो आध्यात्मिक ड्यूटीज हैं और मटेरियल ड्यूटीज जो इस शरीर के द्वारा हमको मिली हुई हैं, उन सबको गंभीरता पूर्वक निर्वाहन करें, अनडिस्टर्ब। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जैसे एक माता जी होती हैं, तो वो खाना रोज बनाएंगी, वो ये नहीं बोलेंगी अरे आज बड़ी गर्मी है तो अभी क्या है 4 महीने के लिए रेस्टोरेंट से ले आओ खाना, हम नहीं बनाने वाले। नो, दिस इज योर ड्यूटी, पूरे परिवार को आपके लिए आपको आपको खिलाना है। ऐसे कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, वो बोलेगी अभी बड़ी सर्दी हो रही है, सुबह नहीं नहाएंगे, है ना, बिना नहाए रहेंगे, नहीं, तो ये भी गलत है। आपकी ड्यूटी है, ये आप नहीं बोलोगे गर्मी हो गई सर्दी हो गई तो हम नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग। तो ऐसे ही, तो ये दूसरे प्रकार की सहिष्णुता है, द्वंद्व सहिष्णुता।
इस संसार में सुख और दुख दोनों आएंगे। कभी लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे, कभी बहुत प्रेम दिखाएंगे, कभी वही लोग आपको डांटेंगे। लेकिन दोनों स्थितियों में संभाव, अपना जब चल रहा है, चाहे डांटो चाहे प्रेम करो कुछ भी करो, अपना जब चल रहा है, अपना स्मरण चल रहा है, अपने को यहाँ से निकलना है इस भौतिक जगत से। इस भौतिक जगत में हमको यहाँ पर सेटल नहीं होना है। तो तीसरा सहिष्णुता होती है पर मत सहिष्णुता, दूसरे के विचारों को सहन करना। देखिए, हमेशा दूसरों को आदर करो हर एक परिस्थिति में। यही नहीं सोचना जो मैं सोचता हूं बस वही सही है ना, माई वे और हाईवे, मेरी बात मानो तो मानो वरना हाईवे सामने है निकल जाओ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरों के अंदर भी एबिलिटी हो सकती है, वो भी हमसे अच्छा बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे अच्छे। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक, भगवान बोलते हैं ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। अब जब आप इस बात को मानते हो कि भगवान सबके हृदय में हैं, तो भगवान किसी के भी हृदय में अच्छे विचारों को ला करके अच्छा मत बता सकते हैं। कोई भी आपसे अच्छा बता सकता है, क्योंकि भगवान तो किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आप जो बोल रहे हो बस वही सही है, बाकी सब लोग मूर्ख हैं, तो इसका मतलब आप इस बात को ही एंड कर देते हैं कि भगवान किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं। भगवान एक नए व्यक्ति को भी एम्पावर कर सकते हैं, वो भी कुछ अच्छा विचार बता सकता है, ऐसी चीज बता सकता है जिसमें बहुत तेजी से भक्ति में प्रगति हो। तो दूसरे के मत को सहना, उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करने की क्षमता, तो इसको बोलते हैं पर मत सहिष्णुता। उनको रिस्पेक्ट देना, और उनको उनकी बातों को सुनना, यही नहीं कि बस हम ही हमेशा सही। और चौथी सहिष्णुता होती है, वो होती है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। पर उत्कर्ष सहिष्णुता का क्या मतलब, दूसरे की प्रगति को देख करके सहन करने की क्षमता। वंस टू टॉलरेट द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स। दूसरे लोग अगर प्रगति कर रहे हैं, हमसे अच्छा कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो उसको सहन करना चाहिए। धृतराष्ट्र देखो हमेशा जलता रहता था, अरे ये पांडवों के बच्चे अच्छा कैसे कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, देखिए भगवान ने प्रत्येक जीव को अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग योग्यताएं प्रदान की। कोई व्यक्ति किसी और कार्य में बहुत अच्छा कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी और में अच्छा कर सकता है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन शास्त्र तो ये बताते हैं, जब हमें किसी व्यक्ति के अंदर गुण देखना चाहिए, इस व्यक्ति के पास तो बहुत अच्छा पावर है, इस व्यक्ति के पास तो बहुत अच्छी क्षमता है किसी क्षेत्र में, तो हमें ये देखना चाहिए ये क्षमता कहाँ से आ रही है, भगवान दे रहे हैं। और अगर भगवान को क्षमता दे रहे हैं तो हमें सम्मान करना चाहिए, उससे जलना नहीं चाहिए। अरे ये व्यक्ति इतना अच्छा कैसे कर सकता है, ये हमसे कैसे अच्छे से पढ़ाई कर लिया, हमसे अच्छे नंबर इसके कैसे आ रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए उसके पास जो बुद्धि है वो भी किसने प्रदान किया है। भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम उस व्यक्ति से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम भगवान कृष्ण से ईर्ष्या, सिंपल। तो दैट इज अ थिंग, हमको उसको सहन करना चाहिए। जैसे एक स्टोरी आती है, एक बार एक कौवा होता है तो वो अपने फ्रेंड से बोलता है, यार मैं बहुत काला हूँ, आवाज भी बहुत बेकार है मेरी, तो मैं बहुत बेकार हूँ, है ना। वो जो है, कोयल बहुत अच्छी होती है, तो कोयल से मिल करके आता है, कोयल के पास जाता है, कोयल से कहता है तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो बहुत बेकार हूँ, मेरा कोई यूज नहीं है, वेस्ट हूँ। कोयल कहती है देखो मैं भी तो काली हूँ। अच्छा तो तोता है, तोता तो हरा हरा होता है, उसके लाल लाल कलर की चोंच होती है, कितना अच्छा दिखता है। हाँ, कौवे बोला हाँ ये तुम्हारी बात सही, चलो तोते के पास जाते हैं। तोते के पास जाता है, कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी आवाज भी है अच्छी और तुम्हारा शरीर भी अच्छा है। तोता कहता है अरे मैं तो उतना सुंदर नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे पंख हैं। मोर ज्यादा अच्छा है, उसके कितने बड़े पंख होते हैं, कितना अच्छा डांस करती है, देखने में कितनी सुंदर लगती है। तो उसने कहा सही बात है, मोर तो ज्यादा अच्छी है। तो कौवा फिर मोर के पास जाता है। हाँ, मोर ढूंढता है, मिलती नहीं है, तो फिर एक चिड़ियाघर होता है, वहां जाता है। चिड़ियाघर में मोर होती है, मोर से कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे अंदर बहुत गुण है। मोर कहती है कि देखो वास्तव में तुम बहुत अच्छे हो, कौवे से बोलती है। तो कौवा बोलता है अरे मैं कैसे अच्छा हूँ, मैं तो काला हूँ, मेरी आवाज भी नहीं अच्छी है। तो मोर बोलती है देखो अगर तुम्हारा मेरी तरह शरीर होता,
मेरी तरह पंख होते तो तुम मेरी तरह चिड़ियाघर में बंधे पड़े होते। अभी तुम्हारा शरीर काला है, आवाज अच्छी नहीं है, तो तुम स्वतंत्र हवा में उड़ रहे हो, तुमको कोई नहीं पकड़ने वाला। क्या किसी कौवे को कोई चिड़ियाघर वाले ले सकते हैं क्या? कभी भी नहीं ले सकते। तो मोर ने कहा तुम बहुत अच्छे हो। कौवे को लगा हाँ मैं वास्तव में अच्छा हूँ, वो उड़ करके चला गया। तो कहने का सेंस क्या है, हम जिन लोगों को सोचते हैं अरे ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, तो उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है उसका। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उस क्षेत्र में अच्छा है तो किसी क्षेत्र में बुरा नहीं हो सकता। जैसे कई लोग देखते हैं कहते हैं अरे वो एक्टर एक्ट्रेस जो है कितना बढ़िया होता होगा, कितना अच्छा लगता होगा उनको। अरे उनके पास जाके पूछो उनकी क्या दुर्दशा है ना? कोई पूछे जाकर के उनसे, है ना? सांस लेने की जगह नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे सब फोटो खींचने वाले, और किसी के साथ मिलते दिख गए, मान लो सिर्फ हाय हेलो भी किए, तो अगले दिन पूरा पेपर में स्टोरी छाप देते हैं कि भैया ये देखो इसके साथ मिले, यहाँ पे मैंने बात की, देखो फोटो सामने रखता हूँ। और पूरा कितना उनका पूरा निजी लाइफ जो होती है उनकी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड, खराब होती है। तो हमको दूर से क्या लग रहा है, अरे हम उनसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, अरे वो लोग एक्टर एक्ट्रेस कितना अच्छे से हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या चल रहा है वो आपको क्या पता। सो द मेन थिंग इज दैट कि हमको दूसरे की उत्कर्ष को देख करके जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भगवान की कृपा मान करना चाहिए। आप आजकल देखिए कितने सारे विद्यार्थी इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आईआईटी आईआईएम में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों खुदकुशी कर लेते हैं? क्योंकि वो दूसरे को देखते हैं उसके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, मेरे नंबर खराब आ रहे हैं, मैं प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं लगी, उसकी जॉब लग गई, दूसरे की उत्कर्ष को नहीं देख पाते, और इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो शरीर को छोड़ देते हैं। या फिर जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में दुष्प्रचार करने लगते हैं, अरे वो बहुत बेकार आदमी, नंबर अच्छे आते हैं, आदमी बहुत बेकार है, उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं, दूसरे लोगों को बुरी बुरी बातें, मनगढ़ंत बातें बताने लगते हैं, क्योंकि जलन होती है उस व्यक्ति को देखकर, ये व्यक्ति इतना अच्छा कैसे कर सकता है। तो समाज में उसके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाना, है ना, या फिर उसको नीचे करने का प्रयास करना, ये देखा जाता है। यही सेम हरिदास ठाकुर के साथ किया, है ना। वहां रामचंद्र खान के नाम का एक राजा था, लेकिन हरदास ठाकुर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं स्नान करने का, और गृहिणी जो बनाती है खाना गर्मियों के समय में भी, तो ड्यूटीज करना है, ड्यूटीज से कभी नहीं भागना है। और भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन भागो मत, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये दायित्व है समाज की रक्षा करना, है ना। अगर नेवी का ऑफिसर जिस दिन युद्ध हो रहा उस दिन भाग जाए ये कह करके कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, इट इज वेरी सेमफुल। तो ऐसे ही तुम्हारी जो ड्यूटी है उससे भागो नहीं, वो करो। और जब तुम उस ड्यूटी को करोगे तुम ज्ञान के स्तर पर आओगे, और वो उससे तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा, और तुम क्या होगे, मुक्त हो जाओगे। तुम इस संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे धीरे धीरे करके, अगर तुम ड्यूटीज को अच्छे से निभाओगे। जब तुम्हारा गोल होगा कि मुझे भगवान का काम प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो ये ड्युअलिटीज, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, मान अपमान, ये सब तुमको प्रभावित नहीं कर सकती। ये सब तुमको तब प्रभावित करेंगी जब तुम्हारा गोल ही छोटा है, इस मटेरियल वर्ल्ड में सेटल होना है, यहाँ बड़े सुख चैन से रहना है, हमारी इज्जत रह जाए, हमको कोई नुकसान ना हो, हमारा कोई मान अपमान ना करे। जब ये चीज सब छोटी छोटी चीजें सोचोगे तब ये सब चीजें तुमको प्रभावित कर पाएंगी। बट जब तुम्हारा गोल होगा कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, मैं भगवान का नाम जप करता रहूंगा, भगवान का सुनता रहूंगा, चाहे लोग मुझे गाली दें, मुझे प्रेयर्स करें, या फिर फूलों की बरसात करें, या फिर पत्थर डालें, लेकिन मैं कभी भी भगवान का नाम, भगवान का श्रवण नहीं छोड़ने वाला। तो ये ड्युअलिटी से आप ऊपर हो गए, तब आपको चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है, चाहे जीवन में सुख हो दुख हो, जैसे देखिए ये व्यक्ति वो जब कर रहा है, चाहे चाहे कितना भी अच्छा मौसम है और घास पे बैठा हुआ है, या फिर वो पतझड़ के मौसम में पानी के अंदर बैठा है, लेकिन जब चल रहा है उसका, दोनों परिस्थितियों। तो भगवान बोलते हैं यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा, जो व्यक्ति इन सारी ड्युअलिटी से, सुख दुख मान अपमान, इन सबसे व्यथित नहीं होता है, तो अपने आप कंटिन्यूअस अपनी ड्यूटीज करता रहता है, भगवान की कृपा मान करके, चाहे सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू जब चल रहा है ना, भगवान के बारे में श्रवण चल रहा है, तो कंटिन्यू करता है। इन सबको थोड़े समय का मानता है कि ठीक है अभी आया है, दुख आया है, सुख है, जाने वाला है, रुकेगा नहीं है, ये सोच करके अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू करता है। सम सुख सुखम दुख सुखम धीरम सो मृत तत्वाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्ति के योग्य व्यक्ति है।
क्योंकि अभी उसको इस भौतिक जगत की चीजें नहीं सता रही हैं, चीजें आ रही हैं, प्रभावित वो हो रहा है, लेकिन उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दे रहा। जीवन में दुख आएगा ही। अब देखिए भाई, हम लोग भौतिक जगत में परिवार में हैं, तो परिवार में शरीर तो लोग छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि हमारा परिवार लाखों साल तक चलता रहेगा। शरीर लोग छोड़ेंगे, दादा दादी जाएंगे, माता पिता जाएंगे, परिवार के भाई बहन भी इस समय जाएंगे, एक बार हमको भी स्वयं जाना पड़ेगा, तो वो होगा। बट हमको ये समझना है कि ये चीज शाश्वत नहीं, शाश्वत तो चीज कभी कोई नहीं छूट सकती, वो है हम आत्मा। और ऐसा व्यक्ति जब इस स्थिति में अपने आप को सेटल कर लेता है, तो वो इन सब ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाता है और वो मुक्ति के योग्य है। ऐसे करके जैसे ये हरिदास ठाकुर ने, अभी आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, तो रामचंद्र खान ने एक वैश्या को हरिदास ठाकुर को भ्रमित करने के लिए भेजा। तो वो वैश्या आई हरिदास ठाकुर के पास और हरिदास ठाकुर से बोली, देखिए है ना, मुझे आपसे विवाह करना है ना, आपके साथ भोग करना है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जब पूरा हो जाए फिर हम आपकी इच्छा की तृप्ति कर सकते हैं। और हरदास ठाकुर जी 22 घंटे जप करते थे, 22 आवर्स पर डे। तो उनका जप खत्म ही नहीं हुआ, वो उसी हायर गोल के बारे में ही सोच रहे हैं, जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और वैश्या जो है वहां पर वेट कर रही है और वो सुनती जा रही है। हरदास ठाकुर इतने प्योर डिवोटी हैं, उनके मुख से हरिनाम सुनते 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 3 दिन वैश्या आई, 3 दिन। और हर बार हरदास ठाकुर यही कहते, हाँ बिल्कुल सही, हम आपकी इच्छा तृप्ति करेंगे, बट मेरा जब तो कंप्लीट हो जाए, दिस इज माई ड्यूटी, हाउ कैन आई लीव इट, दिस इज माई ड्यूटी। और उन्होंने 3 दिन तक वैश्याई, तीसरे दिन हरिनाम सुनते सुनते, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र सुनते सुनते, उस वैश्या को लगा मैं कितना तुच्छ काम करने आई हूँ, ये कितने बड़े भगवान के भक्त हैं और मैं कितना गलत उद्देश्य से आई हूँ, कि हरिनाम के द्वारा हृदय शुद्ध हो गया। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और भक्ति में स्ट्रांग होते हैं, तब हम माया को नो बोल सकते हैं और कृष्ण को यस बोल सकते हैं। वो पावर कब आती है, तब हम उस पावर से ही जो टेम्पटेशंस होती हैं, जो एजिटेशन होते हैं, जो ट्रिबुलेशंस आते हैं हमारे जीवन में, उन सबको हम सहन कर सकते हैं और स्ट्रेंथ हमारे अंदर आती है फाइट करने की माया से। दैट कम्स फ्रॉम देयर, सो दैट इज थिंग। तो अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं आज के सत्र को, और आपके जो कोई भी प्रश्न आपको पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए हम एक सत्र हम कल उसको रखने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्य रूप से प्रश्न और उत्तर के लिए, पहले अध्याय का और अभी तक जो भी हमने अध्याय किए हैं उससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, वो कल हम उसके लिए एक क्लास ले लेंगे शाम को 8 बजे इसी समय पर, सिर्फ प्रश्न उत्तर के लिए। तो जिनको प्रश्न नहीं है तो वो चाहे तो नहीं आएंगे, उसका इस सेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, ओनली दैट। दैट इज 8 PM टुमारो ट्यूसडे, यस वी विल डू दैट, है ना, क्योंकि कई सारे प्रश्न